नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस का ये टॉपिक होगा। उस टॉपिक के बिना जान लीजिए कि आपको भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में समझने में दिक्कत आ सकती है। वो टॉपिक का मतलब क्या है दोस्तों? उस टॉपिक को हम कह सकते हैं कि एक एपिजेनेटिक्स। अब आप सोचिए, अभी तक आपने सुना होगा जेनेटिक्स जैसे शब्द को, आपने जेनेटिक्स के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को सुना होगा, उसके टर्मिनोलॉजी को सुना होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा विज्ञान में उभरता हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स। दोस्तों, एपिजेनेटिक्स कहता क्या है? एपिजेनेटिक्स हमें ये बताता है कि जिसमें हमारे जीन यानी हमारे डीएनए को किसी भी परिवर्तन के बिना आप देख सकते हैं कि इसको या तो वो चालू भी कर सकता है या तो बंद कर सकता है। आप सोचिए कि एक म्यूटेशन आपने सुना होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे सडन परिवर्तन हो जाते हैं, अचानक चेंजेस जो दिखाई पड़ते हैं उसको म्यूटेशन कहा जाता है। और वही चीज़ें आप इसमें देखने वाले हैं कि आखिर बिना किसी चेंजेस के किस प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो डेली रूटीन है, हमारा जो खान पीन है, यदि हमारे शरीर में जो भी टेंशन होते हैं, अन्न, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों, ये बाहरी कारक कहीं ना कहीं हमारे जीन की गतिविधियों को क्या कर सकते हैं? प्रोहिबिट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और इससे आप देख सकते हैं बहुत सारी बीमारियों के खतरा हो जाने के चांसेस भी हो जाते हैं। आखिर एपिजेनेटिक्स जैसे रोग कैसे रोकथाम में रोगों की मदद करते हैं? तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एपिजेनेटिक्स का रोग जो होता है उसके रोकथाम में कैसे वो योगदान करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, कैंसर आप समझ लीजिए कि जो आउटग्रोथ हो जाती हैं हमारी शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं का, यानी उसको ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यदि आपका अच्छा खान पीन है और आप अच्छा आहार लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं पर डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी इससे हो सकती है, जिसमें आप देखेंगे ज़्यादा तनाव से या शरीर में ज़्यादा फैट के डिपॉजिट हो जाने से भी ये डायबिटीज़ जैसी बीमारियां आपको इससे हो सकती हैं। वहीं पर आप समझ सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो भी कहीं ना कहीं स्मोकिंग और जो भी पोल्यूशन होता है हमारे इर्द गिर्द उससे हो सकते हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे इसमें कि आखिर न्यूरोलॉजिकल जैसी बीमारियां आपको दिखाई पड़ती हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि अल्जाइमर या कह सकते हैं डिप्रेशन का शिकार, ये सब कहीं ना कहीं इन रोगों के होने की एक इंडिकेशन है। साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की दीर्घ आयु यानी उसकी जो लाइफ स्पेन है वो भी कम हो सकती है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखाई पड़ती हैं दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि हमें इस डिजीज़ को इसके माध्यम से देखने को मिल सकता है। वहीं पर आप ये भी कह सकते हैं कि आखिर इसके रोकथाम करने की क्या हम उपाय अपना सकते हैं जिससे ये सारी प्रॉब्लम से हमको मुक्ति मिल सके। तो मैं कहूँगा कि आपको एक संतुलित भोजन लेना चाहिए, संतुलित आहार, साथ ही साथ शरीर में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। तनाव से मुक्त करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि प्रदूषण जैसे क्षेत्रों से आपको बचना चाहिए, यानी टॉक्सिक से आपको बचना चाहिए। और सही नींद लेने की बड़ी ही आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि नींद लेने से आप देखेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है ये बिल्कुल फुल्ली रिलैक्स होती है, और जिससे आप अपने आप को मानसिक संतुलित होकर के किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। अब आने वाले समय में इस विज्ञान को ही हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के नाम से ये जाना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस उभरते हुए विज्ञान के क्षेत्र को, विज्ञान के विषय को आपने सीखा, जाना होगा। ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।